मैं कहीं कहीं भी किसी भी शहर में जब जाता हूँ डाउनटाउन के अंदर, तो मैं पुरानी बिल्डिंग्स को देखता हूँ और उन बिल्डिंग्स में मैं खो जाता हूँ। जैसे एंटीक्स का बिजनेस है ना, तो उसके अंदर हर चीज के साथ एक कहानी है, हर बिल्डिंग की एक तारीखी अहमियत होती है। अल्लामा इकबाल का जो घर था, आबाई घर था, वो ये नहीं था, वो बाद में लेके उन्होंने उसको उस तरह से क्रिएट कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तारीखी बिल्डिंग्स, उसकी बहुत ज़्यादा मेरे में अट्रैक्शन है। और मैं कहीं कहीं भी किसी भी शहर में जब जाता हूँ डाउनटाउन के अंदर, तो मैं पुरानी बिल्डिंग्स को देखता हूँ और उन बिल्डिंग्स में मैं खो जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास और रिसोर्सेज आएँ तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है कि जिसको रेनोवेट करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उसकी जो एक कमर्शियल वैल्यू है वो भी कई गुना इजाफा हो सकता है। जैसे एंटीक्स का बिजनेस है ना, तो उसके अंदर हर चीज़ के साथ एक कहानी है और उसके साथ इस तरह है। इसी तरह ये जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, जिसकी कोई ना कोई कहानी होगी, किसी ना किसी ने वो तामीर की होगी। बल्कि मैं अगले दिन एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरी लाहौर के बारे में, एक शख्स के जो वहाँ पे क्या मैं पाकिस्तान से पहले कॉन्ट्रैक्टर था और उसकी एक प्रॉपर्टी थी जिसको दिखाया गया कि वहाँ क्या होता था, कौन लोग अंग्रेज़ आते थे, उसके वहाँ पे कोई इस तरह की पार्टियाँ होती थी, और वो बंदा अनपढ़ था, ही इज़ फ्रॉम कश्मीर। तो वो उस कहानी के साथ, मैं वैसे यूजुअली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, लेकिन वो जो हिस्टोरिक बिल्डिंग थी और उसके साथ जो एक कहानी थी, उसकी ऐसी कैच थी ना कि वो मैं काफ़ी वीडियो में देखता रहा और एक ज़हनी तौर पे मैं उस जगह और उस तस्वर में चला गया। और मेरे अपने जो मेरा आबाई घर है सियालकोट के अंदर, उसका मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लास्ट टाइम जो मेरे वाले साहब की बरसी थी, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो वो उसका एक कोई 12 मरले पे वो घर है। एक पोर्शन पे मैंने, जब मेरी शादी थी, तो मैंने उसको नया तमीर करवाया था और वो तो है, और दूसरा पोर्शन जो है वो थोड़ा डिमोलिश हो गया। और अब वो जो एरिया था, तो इस दफ़ा जब मैं गया तो मेरी भाइयों से बात हो रही थी कि हम इसको दोबारा जो है ना इसी तरह ही, यानी दीवारों को थोड़ा ऊंचा करके तो छत को वापस हम नया छत डालें, और वो जो जिस तरह से कभी माजी में वो घर था उस तरह से हम इसको दोबारा जो है वो सामने लेके आए। क्योंकि हमने कभी कभी आना होता है, तो वो जो पुरानी यादें हैं वो इसकी जो आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन था उसके साथ ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं आई या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो वैसा हम कर नहीं सके। लेकिन इसकी बहुत वैल्यू है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये जो एक पोर्शन है जो कि अनटचेबल है, मतलब किसी ने इसकी तरफ फोकस नहीं किया, और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये काम कितना जबरदस्त चल सकता है और इससे कितना फायदा हो सकता है। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इन जो बिल्डिंग है जी, इनकी ना नंबर 1 ये है कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यानी तारीखी अहमियत। हर बिल्डिंग की एक तारीखी अहमियत होती है, और अगर हम उसको दोबारा रेनोवेट कर सके उसी तरह जिस तरह की वो अपनी असल हालत में थी, तो वो जो तारीखी अहमियत है वो उसका जो लुत्फ है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। और अगर आप देखिए, संजय दत्त दरअसल झेलम के आसपास कोई गांव था, उसका वालिद वहां से गए थे, तो उनका जो घर था वो उसकी एक हिस्टोरिक वैल्यू है, क्योंकि वो वहां पे बहुत बड़ा फिल्म स्टार है। शाहरुख खान पेशावर से गए थे, इसके वालिद, वो अगर बिल्डिंग हो, दिलीप कुमार पेशावर से गए थे, वो अगर बिल्डिंग हो, और उसकी कितनी हिस्टोरिक वैल्यू है और कितना पैसा उसके ऊपर जो है वो कमाया जा सकता है। और पाकिस्तान में यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तारीखी जो है ना वो एक हिस्ट्री है। तो ऐसी जगह कि जो कि कौमी सतह पे जो है ना वो आसार कदीमा हैंडल करती है या और महकमे हैंडल करते हैं, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि लोगों की निजी प्रॉपर्टी थी। कोई हिंदू पंडित था, वो बिजनेसमैन था, उसने वो बिल्डिंग बनाई हुई थी। अब वो जो बिल्डिंग बनाई तो उसकी एक अपनी वैल्यू है। जैसे लाहौर सियालकोट में अगर जाए तो अल्लामा इकबाल का घर है, तो वो जिस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है, माजी में ऐसी बिल्डिंग बना करती थी, तो उसकी एक बड़ी, हालांकि कहा यह जाता है कि सियालकोट के अंदर अल्लामा इकबाल का जो घर था, आबाई घर था, वो ये नहीं था, वो बाद में लेके उन्होंने उसको उस तरह से क्रिएट कर दिया कि जी ये अल्लामा इकबाल का वो था। लेकिन बहरहाल उसकी एक वैल्यू है, उसको रिलेट किया, उसकी कहानी को रिलेट किया जा सकता है।
तो जो ये सिग्निफिकेंस है ये बहुत वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, और इससे इसको अगर हम प्रिजर्व करके, इसको अपग्रेड करके, इसको दोबारा अगर हम वो कर दें तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। नंबर 2 ये है कि जी रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन। अगर इन पुरानी बिल्डिंग्स की को दोबारा से तामीर करके या दोबारा से इसको रिवैम्प करके, रिक्रिएट करके या मेंटेन करके उसको ओरिजिनल हालत में हम ले आए तो उससे आर्किटेक्चरली जो वैल्यू है उसकी कई गुना बढ़ जाएगी और उसकी एक बहुत बड़ी कमर्शियल वैल्यू भी क्रिएट हो जाएगी। नंबर 3 ये है कि जी टूरिस्ट अट्रैक्शन। मुझे एक दोस्त बता रहे थे, वो 2 साल चाइना में रह के आए, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने, चाइना ने ये किया है कि जो भी तारीखी पुरानी इमारत थी, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने उसको उन्होंने वापस उसी तरह रिक्रिएट कर दिया है। उसके बाद उसके चारों तरफ जो है वो एक बाउंड्री वॉल खींच दिया है और उस पर टिकट लगा दिया है। हर बिल्डिंग की एक हिस्टोरिक वैल्यू है और उसकी एक टिकट है, लोग जाते हैं वहां पे टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, घूमते फिरते हैं और वो चले जाते हैं। तो देखिए वो उन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नंबर 4 ये है कि जी सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स। जैसे हमारे इवेंट्स होते हैं, अभी मार्कीज बनी हुई है, रोड के ऊपर मार्कीज हैं, उनकी जगह तंग है, कुछ लोगों ने उसको 10 मरले के अंदर जो है वो शादी हॉल में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर इन पुरानी इमारतों को जो है ना वो क्रिएट करके उसको मेंटेन करके और उसके जो खुले आगे लॉन है और आगे जो उनके सेन है और उसके अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाए तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल होगा और जो भी लोग वहाँ आएंगे वो उस जगह को भी उसकी उनकी फीलिंग कुछ और होगी ऐसी जगह के ऊपर कोई अगर इवेंट होता है तो। नंबर 5 और आखिरी है कि जी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। ऐसी बिल्डिंग्स को दोबारा तैयार करके उसके दाएं बाएं बहुत सारी और कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का आना शुरू हो जाएगा और उस जगह की वैल्यू बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। यहाँ मैं जो रावलपिंडी के अंदर, सदर के अंदर मैंने बिल्डिंग अगले दिन मैं वहाँ देख रहा था, खूबसूरत बिल्डिंग थी, बहुत ही अट्रैक्टिव सी, और वो थी पुरानी और उसको बिल्कुल जो है ना वो डिमोलिशेबल बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि उसको अगर थोड़ा सा तैयारी की जाए उसके साथ तो उनकी जो फाउंडेशंस है वो बहुत मजबूत है, बाकी हर चीज़ जो है वो अपनी जगह कायम है, सिर्फ उसकी छतों को ज़रा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी और वो बिल्डिंग आने वाले 50 साल फिर भी निकाल सकती है। तो ये एक बहुत ख़ास सेगमेंट है रियल एस्टेट के अंदर। हिस्टोरिकल बिल्डिंग को अगर कोई इस पर काम करना शुरू करे तो इसका बहुत प्रॉफिट और फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।